प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर हम वार्षिक परीक्षा में देखें तो पेपर में जो तीसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन बी, तो सेक्शन बी राइटिंग वाला एक सेक्शन आता है जिसमें आता है नोट मेकिंग। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नोट मेकिंग में हमको अलग से कुछ याद नहीं करना है, जो यहाँ पर दिया गया उसी को पढ़ना है, समझना और उसी के आधार पर आंसर लिखना है। तो अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ें और उसमें कौन कौन सी बातें दी गई हैं, मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर लें तो आसानी इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक है कि एक क्वेश्चन हम उदाहरण के लिए देखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट पैसेज है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो हमको पैसेज को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, मेक नोट्स बनाना है एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, एक उसका टाइटल देना है। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक हमको नोट मेकिंग वाला एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे यहाँ पैसेज है कि सक्सेस इन योर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट बाय क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल रिक्रिएशन, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम एंड डू इट इन every sense of world, avoid anything that will shape your strength, smoking in your youth stunt the body and clouds the brain, be tempted in all the things and beware of drinking, it is the deadly enemy of health and efficiency. Above all, remember that your character is a priceless possession. Therefore, keep it untarnished. Be truthful in all the things, courteous and considerate to everybody, fair to your rival, be kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, pure, and noble. Avoid gambling in any form. It is mean game trying to get something for nothing at other people's expense. Fill such hours with interesting hobbies, good books, and with companies and association calculate to exercise over you and influence for good. To a large extent, you will be known by the company you keep. तो यहाँ इस पैसेज में हमको देखा जाए तो किस चीज़ के बारे में दिया है, तो हमको यहाँ पर हम देखें कि हम कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेस के बारे में दिया गया। तो कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जो हमको रखना चाहिए और किस प्रकार से हमको अपना बिहेवियर रखना चाहिए जिससे कि हम बुरी चीज़ों से बचे रहें। तो यही इस पैसेज में दिया गया है। तो जैसे इसमें है कि सक्सेस इन योर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन द गुड हेल्थ। तो ये कहा गया कि सक्सेस हमारी गुड हेल्थ पर डिपेंड करती है। कीप्स योर बॉडी फिट बाय क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल रिक्रिएशन, मेक्स योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले द गेम एंड डू इट इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो अपनी हमको अच्छी हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए। अवॉइड एनीथिंग दैट विल शेप योर स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी ऐसी चीज़ को रोकना चाहिए जो अपनी स्ट्रेंथ को हमारी कम कर दे। ऐसी चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। अवॉइड यानी दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट, स्मोकिंग या धूम्रपान जो है वो क्या करता है, स्टंट द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, और हमारे ब्रेन को हानि पहुंचाता है, शरीर और ब्रेन दोनों को। बी टेम्परेट इन ऑल द थिंग्स एंड बीवेयर ऑफ ड्रिंकिंग, और हमको ड्रिंकिंग से भी दूर रहना चाहिए। इट इज़ डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ, ये एक बहुत ही खतरनाक हमारे शरीर के लिए दुश्मन है। एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, ये हमारी कार्यक्षमता को कम कर देता है।
Above all, remember that your character is a priceless possessions. और जो आपका चरित्र है वो एक प्राइसलेस यानी अमूल्य धरोहर आपका जो है। देयर देयरफॉर कीप इट अनटार्निस्ड, इसको हमको कभी भी धुंधला नहीं होने देना चाहिए, अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। बी ट्रूथफुल इन ऑल द थिंग्स, कर्टियस, हमको विनम्र रहना चाहिए। कंसिडरेट टू एवरीबडी, हमको सभी का ध्यान रखना चाहिए, सबसे सामंजस्य बनाना चाहिए। फेयर टू योर राइवल, और अपने विरोधी के साथ भी हमको ईमानदारी से रहना चाहिए। बी काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु वीक एंड सफरिंग, जो गरीब और दुखी हैं उनके साथ हमको हेल्पफुल रहना चाहिए। डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर वॉट इज़ गुड प्योर एंड नोबल, जो अच्छी चीज़ें हैं जो पवित्र हैं उनके लिए हमको हर समय उनके साथ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अवॉइड गैम्बलिंग, हमको जुआ खेलने से बचना चाहिए। इन एनी फॉर्म, इट इज़ मीन्स गेम ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग एट अदर्स पीपल्स एक्सपेंस, हमको कोई भी ऐसी चीज़ की दूसरों के पैसे पर मौज उड़ाने का हमको नहीं सोचना चाहिए। फिल सच आवर्स विथ इंटरेस्टिंग हॉबीज़, अगर हमारे पास समय बचता है तो हम इंटरेस्टिंग हॉबीज़ को डेवलप करें। गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। विद द companionship and association, calculate to exercise over you and influence for good, मतलब हमको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों कंपनी में रहना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग हॉबीज़ डेवलप करना चाहिए। टू अ लार्ज एक्सटेंट, और हम कहें कि बड़े रूप में इसको कह सकते हैं कि यू विल नोन बाय द कंपनी यू कीप, और जैसे लोगों के आप साथ रहोगे तो उसी की तरह आपको भी पहचाना या जाना जाएगा। तो यहाँ सक्सेस के बारे में है तो हम इजीली कह सकते हैं कि इसका सुटेबल टाइटल सक्सेस होना चाहिए, कि सक्सेस सीक्रेट ऑफ सक्सेस टाइटल इसका हो जाएगा। अगर शुरू में टाइटल अगर बोला जाए तो टाइटल हम शुरू में भी लिख सकते हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दूसरा, हमने मेन चीज़ें देखी कि गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ, गुड हेल्थ जो होती है वो हमारी जीवन में सक्सेस के लिए अति आवश्यक है, तो पहला पॉइंट ये निकल कर आता है। दूसरा, अवॉइड एनीथिंग दैट अफेक्ट हेल्थ एंड एफिशिएंसी इन एन एडवर्स मैनर, तो ऐसी चीज़ें हमको अवॉइड करना चाहिए जो हमारी हेल्थ को और हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, कम करती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि बी ट्रूथफुल, हम्बल, कंसिडरेट, फेयर, काइंड एंड कोऑपरेटिव, हमको कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, ट्रूथफुल, हम्बल, दयालु होना चाहिए, कंसिडरेट, सब पर विचार करने लायक, फेयर, सही रहना चाहिए, काइंड, दयालु होना चाहिए, एंड कोऑपरेटिव, और सबके साथ हमको मदद करने को तैयार रहना चाहिए। अगला पॉइंट जो आता है कि कल्टिवेट सम इंटरेस्टिंग हॉबीज़ टू फिल द वैकेशन आवर्स, और हमको हमारे अंदर ऐसी कल्टिवेट यानी ऐसी हॉबीज़ को डेवलप करना चाहिए जो हमारे खाली समय को भर सके और जो हमारे लिए अच्छा हो। सीक्स गुड कंपनी, सीख गुड कंपनी, और हमको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखें कि इस पैसेज में हमने मुख्य मुख्य बातें जो है पॉइंट्स हैं उनको इस प्रकार से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट्स के रूप में लिख लिया। इन्हीं पॉइंट्स को हम चाहो तो हम 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 और 3.1, 3.2 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको इसमें पैसेज को पढ़कर जो मुख्य बातें हैं वो लिखना आना चाहिए और उसका टाइटल बनाते आना चाहिए। ये इसी के आधार पर हम आसानी से नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखें कि दूसरा पैसेज और हम यहाँ पर एक पैसेज और देखते हैं कि यहाँ पैसेज स्पीच इज ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन also be a great curse, for while it helps us to make our intention and desires known to fellow, it can also, if we use carelessly, make our attitude completely misunderstood. A slip of tongue
the use of unusual words or of an ambiguous word, and so on, may create an enemy where we had hoped to win a friend. Again, different classes of people use different vocabularies, and ordinary speech of an educated man may strike an uneducated listener as showing pride. Unwillingly, we may use a word which bears a different meaning to our listeners from what it does to men of our own class. Thus, speech is not a gift to use lightly without thought, but one which demands carefully handling. Only a fool will express himself alike to all kind and the conditions of men. तो यहाँ स्पीच के बारे में या बोलने के बारे में बताएगी कि हमको किस प्रकार से बोलना चाहिए, क्योंकि तुम हमारी भाषा जो होती है वही हमारे लिए बहुत कुछ कभी मित्र बना सकती है और हमको किसी का शत्रु भी बना सकती है। तो यहाँ अगर हम देखें कि स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ये हमारे लिए एक वरदान है, बट इट कैन आल्सो अ ग्रेट कर्स, पर इसके साथ ये वरदान के साथ हमारे लिए अभिशाप भी है, ग्रेट कर्स। फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक अवर इंटेंशन एंड डिज़ायर्स नोन टू फेलोज, ये हमारे विचारों को और हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी क्या इच्छाएं, इसके बारे में बताती है। इट कैन आल्सो इफ़ वी यूज़ इट केयरलेसली, अगर हम इसका सावधानी से उपयोग न करें, लापरवाही से उपयोग करें, मेक आवर एटीट्यूड्स कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड, तो हम जो कहना चाहते हैं वो बात किसी को समझ में भी नहीं आएगी। और स्लिप ऑफ टंग एंड यूज़ ऑफ अनयूजुअल वर्ड्स, हमारी जुबान अगर फिसलती है और हम अनयूजुअल यानी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और एन एम्बिगायस वर्ड, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं, एंड सो ऑन, मे क्रिएट एन एनिमी, तो ये हमारे लिए शत्रु पैदा कर सकती है। वेयर वी हैड होप्ड टू विन अ फ्रेंड, जबकि हम उसको मित्र बनाना चाहते पर वो हमको उसका शत्रु बना देती है। अगेन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकेबलरीज, तो अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, अलग अलग क्लास के लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की वोकेबलरीज यूज़ करते हैं, उनका शब्द भंडार जो अलग प्रकार का होता है। द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर as showing pride. Unwillingly, we may use a word which bears it different meanings to our listeners from what it does to men of your own class. तो यहाँ एक ही बात को अगर हम किस प्रकार के लोगों के साथ कह रहे हैं, किन के सामने कह रहे हैं, तो वो उस पर अलग अलग प्रभाव डालती है। Thus, speech is not a gift to use lightly without thought. तो हमको जो भाषा है बोली जो हमारी है, नॉट अ गिफ्ट मतलब सिर्फ हमारे लिए गिफ्ट के जैसे ही है, पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे हमको नहीं बोलना पड़ेगा, बट वन विच डिमांड केयरफुली हैंडलिंग, इसको हमको बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड एंड कंडीशंस ऑफ मैन, तो हमको ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस मतलब जो मूर्ख ही होगा जो एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स, मतलब जो हर चीज़ जानता हो, इस प्रकार की अगर वो बातें करें तो लोगों को हर प्रकार की जानकारी उसको हो और हर स्थिति को समझता हो, तो ऐसा कहना एक प्रकार से मूर्खता है। तो यहाँ अगर इस पैसेज में हम देखें तो यहाँ नोट्स अगर बनाए तो मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं कि स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स, मतलब ये हमारे लिए वरदान भी है और श्राप भी है। इट इज़ यूज केयरलेसली, इट कैन मेक अवर एटीट्यूड मिसअंडरस्टूड, अगर हम इसको सावधानी से उपयोग ना करें, लापरवाही से उपयोग करें, तो ये हमारी जो एटीट्यूड या हम जो उसको समझने में सफल नहीं होंगे, एटीट्यूड मिसअंडरस्टूड, गलत समझा जाएगा हमारे विचारों को। इट कैन क्रिएट एन एनिमी और अ फ्रेंड, ये हमारा एक मित्र भी बना सकती है और शत्रु भी बना सकती है हमारी भाषा। इट शुड बी
यूज्ड केयरफुली, इसको हमको बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए। और यहाँ इसका जो टाइटल बन सकता है कि स्पीच अ ब्लेसिंग और अ कर्स। स्पीच अ ब्लेसिंग और अ कर्स, तो इस प्रकार से हम देखें कि हमने दो पैसेज को समझा और इसके आधार पर नोट्स बनाए। तो इसी प्रकार से हम किसी भी पैसेज को अच्छे से समझ लें और समझने के बाद उसके नोट्स बनाएं, तो यह प्रश्न बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। और पैसेज को पढ़ना और उसमें से मेन पॉइंट्स को ढूंढ कर निकालना, ये बार बार अभ्यास करने से आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। धन्यवाद।